लेकिन एक फर्क है, देखो अब कॉपी और सस्ते जूते का तो ऐसा है कि मैंने यही रख रखे, यही है ना, ये रख रखे, इनकी कोई कदर नहीं है, ये रखे ठीक है, ये लगे हैं बड़े सेक्सी, पर यार इनमें मतलब जो कॉपी में फर्क होना वो ये है कि ये भारी है, ये अपने ओरिजिनल से इनका वेट ज्यादा है, बस इनमें है, वरना इनका सोल वोल बढ़िया है। फिर ये भी तो शायद मेरे ही है यार, ये मेरे ही है, ये मैंने कितने जूते पे मतलब फेंक रखे ये मेरे हैं, ये पता नहीं कब से रखे, और मुझे ये याद भी नहीं कि मैं यहाँ ला रखा है। आज इस चक्कर में मुझे भी तो याद नहीं, मुझे तो लग रहा था जूते घर पे है, मैं भी यही सोचा था ये घर में यार। और देख ये यूएस पोलो के तो खैर बहुत मतलब सस्ते तो कहते नहीं, पर हाँ 1000-1500 के आ जाए। अब तुझे दिखा रहा हूँ ओरिजिनल का क्या फर्क रहे, ओरिजिनल कहाँ रखे थे। ये दिक्कत है कि इन्हें तो कहीं बाहर रखने की हिम्मत भी नहीं मेरी, मुझे ऐसा लगे यार कोई गंदा करेगा ना ड्राई क्लीन में पैसे लग जाएंगे। ये थे सेम वो 150 वाले शूज, बस इस पे क्या था, इन पे फ्लावर वाला वो बन रहा था। इनकी कॉपी में ये दिक्कत हो है कि वो गंदा हो जाए ना तो बस गंदा ही हो जाए, वो साफ नहीं होने का। तो 150 की कॉपी क्या ही होगी, और इनके तो अब मुश्किल ही मतलब खैर इनकी तो कॉपी समझ ही आ जाए, इनकी तो लेनी थोड़ी बेवकूफी है, मतलब इनसे बढ़िया तो कंफर्टेबल नहीं होती। हाँ इनसे बढ़िया तो कुछ और ले। स्पोर्ट्स शूज की कॉपी तो मैं कहूँगा क्यों सिंह साहब, अच्छा सिंह साहब यूँ बताओ स्पोर्ट्स शूज की कॉपी कितनी बढ़िया रहे। ओरिजिनल और उसमें पता ही नहीं कि कौन सा वो है। आम आदमी नहीं फर्क बता सकता। तुमने कितने का खरीदा? सबसे सस्ता जूता कितना खरीदा होगा? 1200 सिंह साहब अमीरी फैमिली से रहे। मतलब अगर स्कूल वाले जूतों में देखेगा फिर तो मैं बिल्कुल लाइफ में बचपन से था। हटा दे स्कूल के जूते, हटा दे स्कूल के जूते हटा दूं मैं। 1000 रुपए का लिया था एक मैंने, स्नीकर्स लिए थे वही लोकल से। भी अमीर अमीर ही है, 10 गुना ज्यादा महंगे खरीद रहे हो। अच्छा सबसे सस्ता बर्थडे बता दे कितने का मनाया होगा? निपटा दिया होगा 10-15 रुपए में ही। नहीं अच्छा होश लगने के बाद जब थोड़ा होश आया, मतलब ऐसा हो गया कि हाँ मांग से कहता पर लिए नहीं, तब उस दौरान मैंने करा था एक बार 1500 का। तू बता। मैंने एक टाइम बाद बनाने बंद कर दिए थे, लेकिन मेरे एक तो याद है आज भी कि एक बार मम्मी ने मुझे 800 रुपये दिए थे बड़ी मुश्किल से करके, ले बेटे अपना बर्थडे मना लिए, तो वो याद है मुझे अब तक। और मैं बता रहा एक सत्य बहुत तगड़ा कि मैंने कम तो एक तो बचपन वाला कम है कि टॉफी वॉफी और वो सब तो घर वालों ने कर दिया, घर वालों ने ही सेलिब्रेट करा। मतलब बचपन में मुझे याद है मेरी दादी ने बहुत बार बहुत बड़े बड़े बर्थडे मनाए, मेरे सारी फोटो है मेरे पास, पूरी एक एल्बम है, कभी दिखाऊंगा स्टोरी टाइम में। मेरे शायद 12-13 साल तक होने की है। उसके बाद जब चौधरी साहब को होश आया तो मैंने मतलब 200-300 रुपए भी मैं बहुत ले गया, मतलब 200 रुपए पेटीज खिला दी सबको, फन फ्लिप्स खिला दिया, आइसक्रीम खिला दी। और उसके बाद ना मैंने 12-13 साल का जब मैं हो गया था, उसके बाद सबसे महंगा बर्थडे ना मैंने पिछले साल मनाया होगा, वो मैकडी पे जब सब खाने गए थे ना, मतलब एक नॉर्मली बिल आया होगा वहाँ मुश्किल से शायद 1000 रुपए का, वो सबसे महंगा बर्थडे था मेरा अब तक का। मैंने बर्थडे सेलिब्रिटी करने छोड़ दिया, तो उसके बाद कभी कुछ नहीं सेलिब्रेट करा कभी। मेरा भी ऐसे ही था, पिताजी तो मना करते थे साफ। पिताजी ने आज तक पता क्या करा, 2 काम करे, ना तो ट्यूशन की फीस दिया आज तक कभी भी, और ना ऐसे काम के लिए पैसे दिए, मम्मी दे देती कहीं ना कहीं से करके। मैंने तो नहीं करा, मैं मतलब मुझे एक तो बर्थडे वाले दिन अजीब हो जा, दूसरा मुझे कभी मैनेज हुआ ही नहीं या मन ही नहीं करा, या शुरू में पैसे नहीं थे घर वालों से मांगे नहीं ऐसे अंधाधुन, और उसके बाद जब हुए तो साला इंटरेस्ट चला गया बर्थडे में से। तो मेरे याद है बस कि 11-12 साल का था मैं जब कभी बड़े बर्थडे सेलिब्रेशन हुए, नहीं तो यही है पिछले साल वाला सबसे महंगा था बस मेरा बर्थडे, जिस पे इतना खर्चा हो गया। ये तो ऐसी सी बात होगी कि बचपन में क्रिकेट खेलने का टाइम तो बहुत था, दोस्त भी बहुत थे, पर पैसे नहीं थे बॉल खरीदने के। 10 रुपए की जंपर बॉल आई थी, कौन लावेगा? पर पैसे भी तो नहीं थे ना किसी पे, सब दो अगर आज ले आए बॉल तो अब 3 दिन का कोटा गया, 3 दिन नहीं आएगी थी बॉल। और अब यार अब वो हो चुके हैं टाइम, अब तो बच्चों को देने की उम्र है। और उसे अब बाइक बोल आउट देंगे कर देते, जो बॉल खो देता, जो बॉल खो देता उसे बाइक आउट भी तो करना शुरू कर देते थे। एक प्लॉट था सांप वाला, उसमें जो भी डाल रहा था वही उठा के लाया रहा था, हमारे घर के साइड में था, अब तो वहाँ घर बन गया वहाँ जो भी। और एक बार मैं चढ़ के दीवार पे लाया, पड़ोसी ने पापा को बता दिया, तो मेरा गली में खेलना बंद हो गया था। फिर वहीं जाया करो तो फील्ड में संडे वनडे सैटरडे संडे खेलने। अजीब ही रहा साला, धूप बहुत ही रहा जीवन में। स्ट्रगल्स बहुत रहे पहले, क्या क्या। अच्छा गांव में याद है, पर हम जब कभी कभी हम जाया करे थे, वो साइड में घर था, उनके यहाँ चली जाया करे थी, उनके मतलब मामा के घर के जस्ट साइड में ना उनके छोटे छोटे घर थे जो साइड में थे, उनके यहाँ चली जाती, वे ड्रामा कर रहे थे, वो हमारी बहू के लग गई बोल, हमारे चूल्हे में गिरी, हमारी अंडी में गिरी, वो दे ही नहीं थे, बहुत बोल खपाई उन्होंने हमारी। एक बार क्या हुआ क्रिकेट का, मैं बताऊं क्या सीन हुआ। प्रफुल्ल था ना तुम्हारे सेक्शन वाला, उसके घर की छत पे खेल लग रहे थे क्रिकेट, सब मिल गए। तो मैं क्या करा कर रहा था, घर वाले तो भेजा नहीं करे थे ऐसे कि खेलने चला जाए, तो दूध लेने भेजा करे थे। तो मैं दूध लेने गया, दूध ले लिया मैंने अपना, और वहां उनकी छत पे रख के खेल रहा आराम से
से बढ़िया, मैं कब तो टाइम है भाई। क्या हुआ कि बॉल चली गई, पड़ोसी हो गए, तो पड़ोसी आए ऊपर, सब नीचे भाग गए कि वो आ गया, बुढ़े अंकल आ गए, वो डब्बा वहीं भूल के वो रखा था, उन्हें दिखाई दिया होगा डब्बा, वो ले गए अपना भाई वो बड़ी मुश्किल से लास्ट में उनके घर जाके, अंकल जी वो डब्बा दे दो दूध का। तीन लड़के गए हम बड़ी मुश्किल से, वो कह रहे उसकी तो चाय बना ली बेटा, अब नहीं मिलने का, बड़ी मुश्किल से दिया वो, अब भी याद है वो दिन वही है। अब कोई मेरे से अब ये पूछे ना कि स्कूल कॉलेज के अलावा, वो तो खैर एक अलग तरीके का मोमेंट था, पर कोई मेरे से अब ये पूछे कि सबसे बढ़िया टाइम कौन सा, मैं यही कहूँगा। मतलब जैसा टाइम अब जी रहे ना, मतलब जिस टाइम में शायद ये पूरी लाइफ में याद करूंगा कभी और ज्यादा आगे सेटल हो गए फैमिली, जब फैमिली बन जाएगी अपनी, की कैसा राग रहे थे उस टाइम पे। मुझे कभी कभी मतलब मैं सोचूं कि यार हम कैसे रह रहे हैं, मतलब बहुत कम लोग ही, गोल्डन टाइम चल रहा, मतलब हाँ, हर कोई ये तो नहीं रहता इस तरीके हाँ से। गोल्डन एरा है। और वो भी इतने टाइम से जानते हैं हम एक दूसरे को सारी, हाँ और बाद में आके इस एज में आके हम साथ में रह रहे, तो अच्छी वही बात है, बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल बात है। वैसे यूट्यूब फैमिली को शायद अभी पता नहीं कि परम मेरे मामा का ही बेटा है, और यूट्यूब फैमिली को बता दिया, शायद दोस्त समझ रहे थे बहुत से लोग सिंह साहब को। परम और मैंने बचपन में एक साथ ही साइकिल चलानी सीखी साथ बैठा करो जाएगा साइकिल, एक ही साथ बैठा है। परम की साइकिल का नाम भी याद है मुझे, रॉकेट ब्लू से कलर की थी शायद, स्टार से, येलो कलर, हाँ स्टार से बन रहे थे उस पे। छोटी सी साइकिल थी वो, 4 टायर वाली आई थी, उसके 2 हटवाया गए थे फिर सीखने के बाद। पहले एक हटा था, अबे फिर पहले हम वो लोग- भी तो थी मेरे 5वीं बर्थडे पे आई थी वो साइकिल, और अब भी अगर घर पे जाऊंगा मैं कहीं ना कहीं इधर उधर पड़ी होगी, वो एज इट इज पड़ी है। वो भी तो हुए थे उससे पहले ट्राई साइकिल, वो 3 टायर वाली, पहले 4 होते, फिर उसमें से एक हटा दिया जाता, नहीं फिर उससे एक छोटे के लिए भी हुई थी एक साइकिल, अच्छा। बच्चों बिल्कुल छोटे बच्चों के वो लिए तो वाली। घोड़ा टाइप हुआ था उससे हाँ, छोटे वो उससे छोटे बच्चों के लिए तो एक चीज है साइकिल से बढ़िया, अच्छा। चाटे। समझ पा रहा हूँ मैं कैसा फादर बनेगा तू। फादर वही है, पापा आज मन्ने ज्यादा रहा है, फिर मम्मी आ गई, देखो अजी क्यों कहते रहो, पापा वो चाहिए साइकिल, वो दो भी साइकिल दूसरों की चला लो मांग के। पापा वो तो दिलवा दो टायर और डंडी सी वो। चलाया किसी ने वो टायर, वो जो उससे क्या? डंडे से डंडे लेके का? टायर घुमा घुमा के भगा के चला। यार उसकी एक इतना- डार्क कहानी है, मतलब जिसका लेके चलाया था उसे पिटता था मैंने। मुंह का नहीं, एक बार मुझे बहुत वो लगा, मतलब फैसिनेटिंग सा लगा, छोटा सा था मैं, नई नई साइकिल आई नहीं थी तब तक मेरे पास में, शायद मुझे लगा उसी वजह से साइकिल दी गई थी घर वालों के द्वारा मुझे। ऐसा हुआ, छोटा था मैं, तो अड़ोस पड़ोस में गाँव में ही ऐसे कोई खेल रहे थे बच्चे, मैं भी लग गया उनके साथ में, लट ले गया, मुझे भी बताओ क्या है कैसे है, और वो बहुत देर तक मतलब पूरा आसपास सारे में वो घूम गया, उसे ले गया, वो बढ़िया सीख गया था, पर पिताजी ने देख लिया, बस जो डांट पिलाई और रैपटे 2-3 खींच के हमारे, भाई क्या तरीका है यार, ये स्टैंडर्ड है तेरा, और पता नहीं क्या। मुझे आज तक डांट ताश खेलने पे तो लगी कि ताश नहीं खेलने। यहाँ तो ना तो कभी थिएटर में जान दिया बचपन में घर वालों ने, ना ताश खेलन दी है, ना हाँ, पतंग ये उड़ान दी। पतंग तो थिएटर में तो पिताजी मतलब ले चलो जाने थे तो खराब मना नहीं करी मैं तो पतंग, मेरे पे तो आई लो बांधने भी नहीं आती, कैसे बंधाए पतंग, हाँ, मैंने पतंग नहीं तो कभी पता उड़ाई। नहीं। कोई कहीं उड़ा रहा, लग गया हाथ तले, देख लिया घर वाले ने कह दिया भाई पकड़ा दे, तो ऊपर से करके पकड़ा दिया था, हम भी रज्जी रहे थे, बस एक आधे की घेर दे थे अपना। उसका 5 रुपए ढाप बता रहे थे, ढाप एक 5 रुपए की आ गई थी, सर्दी सबसे महंगी ढाप बढ़िया आ गई। पार्सल आया करते थे। सद्दी और वो ढाबा तो से मत कहते हैं जिस पे सारा वो नहीं, लिपटा सद्दी था। वो तो होता वो उसका हुचका, वो तो उसे तो हुचका कहते। एक तो होती कलर्ड वाला, वो तो मांझा कहते। हाँ। फिर सद्दी रहती जो पिच्छा लगा हुआ था, जब हाँ। सफेद रंग की होती सफेद है। रंग की जब लंबी गंडी होती सद्दी। हाँ। ढाप कहते बड़ी पतंग को। अच्छा, अरे एक बड़ी आधा तो पतंग। इतना जार रोक रहा था, पन्नी की बना दिया था पतंग, डंडी और पन्नियों से। इतना खतरनाक हो गया था, और उड़ भी उड़ भी जाती। मुझे पहले ऑब्सेशन हुआ यही चीज करने का कि मैं उड़ाऊंगा पतंग। उड़ाना तो देवे नहीं थे घर वाले, पैसे पूसे देवे नहीं थे, बस जाओ पतंग ले आओ। तो रील जैसे तैसे कहीं से वो करके, शादी वादी का पता नहीं था क्या है, रील लेके रील बांध गया उसमें जैसे तैसे करके अपनी बुद्धि लगा के। मंडरे पूरी दोपहरी कुछ भी नहीं हो रहा उसमें, गिरे छत पे से और फिर खींचे। अरे ये तो छोड़, रील तो छोड़, मेरा पड़ोसी हमारे बराबर में ना, उनकी दुकान है, सैनिटरी वाले नहीं होते, तो उनका लड़का क्या कर करे था, अब कोई तो रील से उड़ाएगा, कोई मंजे से उड़ाएगा, वो नहीं आती टंग की पहले पेटने वाला, वो आवे सफेद सा वो, सद्दी वही हो वैसे। हाँ उससे उड़ाया करा था। और भाई वो पता नहीं कहाँ पहुंचा रखी, मैं कहा तेरा इसका यूज हो रहा बढ़िया। हमारे यहाँ में एक बार गांव में था सिसोली, तो पतंग उड़ाने के चक्कर में पतंग उड़ा रहे थे, एक ना काट दी उसने, छत पाया, गोली मार दी उसके। उसी तब से गांव में जाना ही बंद हो गया था मेरा। वहाँ
बहुत खतरनाक लोग थे भाई। आज का एकमात्र ऐसा दिन रहा जिस दिन मैं लगभग 24 में से 17-18 घंटे सोया हूँ। ये देख तौलिया नीचे पड़ा यार। मुझे ऐसा लगे हर्ष के बिना तो ज्यादा शांति, मतलब इतनी शांति नहीं मैंने देखी घर में। कुछ ज्यादा ही शांति है कि आदमी अपना अलग अलग रह सके बिल्कुल, वो नहीं तो टकराव जा किसी ना किसी में। उसे ईमेल कर दो, मुझे जो था बस यहीं तक था। मतलब जब वो रहे ना 10 बार तो उसके ऊपर चिल्लाना पड़ा है किसी किसी चीज के लिए। कभी पानी बाहर रख देगा सारा, मतलब वो जितनी जगह घर में बैठा जाके उतनी जगह बोतल रख देगा पानी की। फिर वो दही के 5 पैकेट फाड़ देगा, दूध के 2 पैकेट फाड़ देगा। फिर कहीं बिना चप्पलों के जाएगा, जहाँ चप्पल के साथ जाना वहाँ नंगे पैर चला जाएगा, जहाँ नंगे पैर जाना वहाँ चप्पलों के साथ चला जाएगा। तो हर टाइम उसे बाथरूम में से निकलेगा तो सारा पानी ले आवे बाथरूम का बाहर ही, फिर बाथरूम आधे बाथरूम के बाहर तक पानी हो रहा है। तो कुछ ना कुछ एंगेज रहे हैं लोग उसके साथ। हाँ तो उसके साथ थोड़ा वो भी वरना मजा आ रहा है इस टाइम। हेल्थ बनी है हमारी एक दिन में। लेकिन ये है यार उसके साथ बच्चा सा है वो, तो इसके साथ कंटेंट निकला रहे। सो जाना उसके साथ। बहुत पसंद है क्या तुझे? सोना तो पड़ेगा जब होने का नहीं हो, जब फैमिली को कुछ मिलने का नहीं ना। लेकिन निहाल आ रहा कल तो वापिस थोड़ा बहुत खड़का हो ही जाएगा। नहीं तो मैं रचित और परम तो ऐसे है कि 7-8 दिन भी बिना बोले गुजार सके, बिना बोले बिल्कुल चुप। मुझे तो इसके सामने बिठा दो और भाई मैं ये सही बता रहा, मैं इस रूम में 2 महीना भी गुजार सकूं। इंटरनेट दे दो मुझे और कंप्यूटर दे दो, मुझे चिक्स दे दे, मैं उस रूम में गुजार सकूं। वो तो अलग बात है। लेकिन अगर लड़की भी मिल जाए तो शायद ही मैं 15 दिन निकाल पाऊं। वो तो तेरा स्टेमिना नहीं ना इतना। Meanwhile, at the palace of King Poseidon, ruler of the seven जरा ये seas. तो बचे हुए काम निपटा लें। लद्दाख में जो राइडिंग गियर में पहन के गया था वो ड्राई क्लीनिंग पे देके आना। 1 किलो धूल हो रही है और इसके अंदर बहुत सारे ये है नी प्रोटेक्टर और थाई पे है गार्ड। अब वो मैं निकाल तो रहा पर मुझे पता मैं लगा नहीं पाएंगे ना, तो मैं वीडियो बनाते हुए निकाल रहा। और जब वीडियो बना ही रहे तो इसे व्लॉग में डाल दें। तो ये तो है नी प्रोटेक्टर जो इधर था। नी प्रोटेक्टर नी पे ही तो होगा यार, किसी बात कर रहा। ये थाइज वाला है, ये पता नहीं कहाँ से निकलेगा यार, कैंची से काट के निकलेगा क्या? क्योंकि इसके लिए तो कोई चेन चून दिख ही नहीं रही। इसको निकाल दो। तो अब ये बनी है नॉर्मल पैंट, बिल्कुल इसको फोल्ड करके आराम से रख सकें। ये सब निकला बैक, ये थाई, ये कहाँ पे था, ये शोल्डर के लिए है, ये शोल्डर और ये नी। एल्बो वाली की जगह नहीं मिल रही यार, कहाँ से निकाल लूँ? तो ऐसे ही दे के आ रहा, क्योंकि वो छोटे छोटे ही हैं एल्बो पे। तो ये बस इतना पोर्शन है तो दे हूँ, क्या पता उसकी मशीन खराब हो जाए। कोई बात नहीं। मम्मी से थैला मांगा था और मम्मी एम्बेरसमेंट वाला थैला दे दें, मुगली गुट्टी 555, इसे लेके चले जाओ हर जगह। 2 मार्केट से थैले अगर खरीद लें तो थोड़े अच्छे भी लगे कहीं जाते हुए। अभी मैं आज के व्लॉग के कमेंट्स पढ़ रहा था, पूरे 6 कमेंट है कि मिसिंग हर्ष। तो मैं इमोशनल हो गया और इसीलिए रिकॉर्ड करने बैठ गया।